रहमान रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास एग्जांपल है जो कि 2.2 है। एग्जांपल हम बुक से पढ़ते हैं, वो हमें क्या दिया गया है। एग्जांपल 2.2 हमें दिया गया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एंड Q इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन आर R1 vector and R2 vector. If R1 vector is equals to 2 unit vector I plus 3 unit vector J minus K unit vector K and R2 vector is equals to 4 unit vector I minus 3 unit vector J plus 2 unit vector K. Determine PQ and its magnitude. अब ये वाला न्यूमेरिकल जैसे कि पिछला न्यूमेरिकल जो कि 2.1 था एग्जाम्पल, वो यूनिट वेक्टर के टॉपिक से आया था और ये पोजीशन वेक्टर के टॉपिक से आया है। यहाँ पर आप लोग बुक में भी देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर के टॉपिक से ही हमारे पास ये न्यूमेरिकल आया है। अगर आप लोगों को पोजीशन वेक्टर का टॉपिक समझ आया होगा तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को भी इजीली सॉल्व करोगे। इसमें ये कह रहे हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P और Q का स्पेस में इसके ओरिजिन से इनका R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हम लोगों को दिया गया है। हम लोगों को PQ फाइंड आउट करना है, मतलब P से Q का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है और PQ का मैग्नीट्यूड। ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, शायद आप लोगों को समझ आ जाए इस तरह ना। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पोजीशन वेक्टर क्लियर करवा दूं कि पोजीशन वेक्टर जो है ना एक ऐसा वेक्टर है जो कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास, पोजीशन ऑफ द पॉइंट बताता है। पोजीशन वेक्टर हमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट बताता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, इसके ओरिजिन से हमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट बताता है। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि अब हमें बताया था कि स्पेस में जो है ना एक P है और एक Q है, ये दोनों पॉइंट्स हैं इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, सही। तो हमें R1 वेक्टर R1 भी दिया था और वेक्टर R2 की वैल्यू भी दी। अब हम लोगों ने P2Q फाइंड आउट करना है और P2Q मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इन दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं कि R1 वेक्टर हमें दिया गया था न्यूमेरिकल में, जो कि था 2 यूनिट वेक्टर I प्लस 3 यूनिट वेक्टर J माइनस K यूनिट वेक्टर। ये हमें वैल्यू दी गई होती है पहले से न्यूमेरिकल में। R2 वेक्टर हमारे पास बराबर है 4 यूनिट वेक्टर I माइनस 3 यूनिट वेक्टर J प्लस 2 यूनिट वेक्टर K। P से Q की स्पेस कितनी है, मतलब जगह कितनी है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और PQ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। पहले भी मैंने आप लोगों को मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था कि वो जो है ना वो है अब PQ मैग्नीट्यूड ऑफ PQ का फार्मूला जो है ना वो होगा स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, z कंपोनेंट भी है, इसलिए हम लोग तीनों कंपोनेंट को यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग PQ को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि R2 से R1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास PQ की जगह आ जाएगी, PQ की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस PQ की वैल्यू लेके हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग PQ निकालते हैं। PQ हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी PQ इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देन फिर हमारे पास इसकी वैल्यू जब आएगी फिर इसका हम लोग जो है ना मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। R2 की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, मैं थोड़ा इसको इस साइड पे लिखती हूँ ताकि जगह कम। यहाँ पर हमारे पास है 4 यूनिट वेक्टर I माइनस 3 यूनिट वेक्टर J प्लस 2 यूनिट वेक्टर K। फिर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी माइनस है। अब हम लोग R1 की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं जो कि हमारे पास है 2 यूनिट वेक्टर I प्लस 3 यूनिट वेक्टर J माइनस यूनिट वेक्टर K। अब इनको हम लोग आपस में माइनस करवा देते हैं। 4 में से 2 को माइनस किया
मैं पहले इसका ब्रैकेट खोल दूंगी, 4 यूनिट वेक्टर आई माइनस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, वही वैल्यू मैंने वापस लिखी, यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, 2 यूनिट वेक्टर आई, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 3 यूनिट वेक्टर जे माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाता है यूनिट वेक्टर के। अब इनको हम लोग आपस में प्लस माइनस करते हैं, जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो होंगी, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर है यूनिट वेक्टर आई और यहाँ पर है यूनिट वेक्टर आई, तो इन दोनों को आपस में हम लोग माइनस कराएंगे। 4 में से 2 को माइनस करो तो कितना होता है, 2 यूनिट वेक्टर आई बचता है। अब फिर यहाँ पर हमारे पास है यूनिट वेक्टर जे और यहाँ पर है यूनिट वेक्टर जे। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में से जब हम लोग 3 को प्लस करते हैं, जब 3 में हम लोग 3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है, तो आ जाता है माइनस 6 यूनिट वेक्टर जे। अब यहाँ पर के की वैल्यू है, यहाँ पर के है और यहाँ पर के है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो 2 में से यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1, तो 2 और 1 को प्लस करो तो हमारे पास आ जाता है 3 यूनिट वेक्टर के। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी पी क्यू की वैल्यू। अब इसकी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। फार्मूला हमारे पास आएगा, जो फार्मूला होगा पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इन तीनों कंपोनेंट्स का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, पहले स्क्वायर लेंगे फिर स्क्वायर रूट लेंगे। 2 का स्क्वायर लिया प्लस यहाँ पे माइनस है माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर है ये वाला 6, पहले मैं बताती हूँ, -6 है मल्टीप्लाई बाय -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिया 2 2 जा 4 प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 जा 36 प्लस 3 का स्क्वायर लिया 3 3 जा 9। अब इनको हम लोग आपस में प्लस कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। इसको प्लस करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर उठाते, हम लोग लिखते हैं 4 प्लस 36 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 49 हमारे पास आ जाता है। हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट 49, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो हम लोग किस तरह लेते हैं, ये स्क्वायर रूट का बटन दबा के हम लोग इधर दरम्यान में लिखते हैं 49, तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि जो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 7 आया। इस तरह जो हमारा एग्जाम्पल 2.2 है चैप्टर नंबर 2 का वो भी कंप्लीट हो गया।